एपिसोड 12 के स्टार्ट में एडवर्ड अपने फादर के बारे में ड्रीम देख रहा होता है और फिर जब वो जागता है तो अल्फांसो उसे बताता है कि वो डब्लिफ स्टेशन पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वो दोनों डब्लिफ पहुंचकर अपनी टीचर के घर जाते हैं और जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो उन्हें उनकी टीचर का हस्बैंड मिलता है जिसका नेम सिग कर्टिस होता है। फिर सिग इज़ुमी को बोलता है कि एल्रिक ब्रदर्स उससे मिलने आए हैं। तभी इज़ुमी बाहर आती है और एडवर्ड को किक करके बोलती है कि उसने सुना है कि एल्रिक ब्रदर्स ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली है। फिर इज़ुमी अल्फांस को गिराकर बोलती है कि उन दोनों की स्किल्स स्लो हो गई हैं। उसके बाद वो सभी इज़ुमी के घर के अंदर जाते हैं और एडवर्ड इज़ुमी से फिलोसोफर स्टोन के बारे में पूछता है और इज़ुमी उन्हें बोलती है कि वो फिलोसोफर स्टोन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती है। तो सिग उसे याद दिलाता है कि एक एल्केमिस्ट है जो कि फिलोसोफर स्टोन के बारे में बहुत नॉलेज रखता है और इज़ुमी उसका नेम होहेनहाइम बताती है और ये सुनकर एडवर्ड शॉक हो जाता है और बोलता है तो वो जिंदा है। फिर इज़ुमी उससे पूछती है कि वो किसकी बात कर रहा है तो अल्फांस बोलता है कि होहेनहाइम उनके फादर हैं और इज़ुमी पूछती है कि जो उन्हें उनके बचपन में छोड़ गए थे। फिर एडवर्ड बोलता है कि उन्हीं की वजह से उनकी मॉम आज अलाइव नहीं है। फिर हमें उनकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें उनके डैड उन्हें एक दिन छोड़कर चले जाते हैं और वो दोनों अपनी मदर के साथ रहते हैं, पर उनकी मदर की भी एक दिन सिकनेस की वजह से डेथ हो जाती है। उसके बाद इज़ुमी उनसे बोलती है कि वो अब डिनर करेंगे। फिर वो सब डिनर कर रहे होते हैं और सिग अल्फांस से पूछता है कि क्या वो डिनर नहीं करेगा। तो अल्फांस बोलता है कि उसने ट्रेन में बहुत सा खाना खा लिया था। तभी एडवर्ड अल्फांस को रश वैली के बेबी डिलीवरी के इंसिडेंट के बारे में बताने को बोलता है और इज़ुमी बोलती है कि हमें अपनी लाइफ की वैल्यू करनी चाहिए। उसके बाद अल्फांस एडवर्ड को बोलता है कि टीचर बिल्कुल भी नहीं बदली हैं और एडवर्ड उससे एग्री करके पास्ट के बारे में सोचता है जब वो अपनी टीचर से पहली बार मिले थे। तब उनके विलेज में बहुत तेज बारिश हो रही थी और उनके विलेज के पास वाली रिवर में बाढ़ आ गई थी। तभी इज़ुमी वहां आती है और अपनी एल्केमी का यूज़ करके वहां एक डैम बना देती है और विलेज के लोगों को प्रोटेक्ट करती है। फिर एडवर्ड और अल्फांस इज़ुमी के पास आते हैं और उन्हें उनकी टीचर बनने को बोलते हैं। तो पहले तो इज़ुमी उन्हें मना कर देती है, पर जब एडवर्ड और अल्फांस उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो पूछती है कि उनके पेरेंट्स कहाँ हैं और विलेज का एक मैन उन्हें बताता है कि उन दोनों के पेरेंट्स नहीं रहे। तो इज़ुमी एड और एल को उनकी टीचर बनने के लिए हाँ बोल देती है। फिर इज़ुमी उन दोनों को एक आइलैंड पर ले जाती है और बोलती है कि उनके पास एक मंथ है, वन इज़ ऑल एंड ऑल इज़ वन की मीनिंग ढूंढने के लिए और उन्हें इस एक मंथ में एल्केमी का यूज़ नहीं करना है और इज़ुमी उन्हें एक नाइफ देकर वहां से चली जाती है। उसके बाद एडवर्ड और अल्फांस लीव्स पर सो रहे होते हैं और एडवर्ड बोलता है कि कैंपिंग ट्रिप एल्केमी ट्रेनिंग कैसे हो सकती है। फिर सिग एल्रिक ब्रदर्स को लेकर वरीड होता है और इज़ुमी उसे बोलती है कि एक्सपीरियंस से बेटर कोई टीचर नहीं है और वो दोनों इस ट्रेनिंग से एल्केमी के बेसिक्स को सीखेंगे और बोलती है कि अगर वो दोनों इस ट्रेनिंग में फेल होंगे तो वो उन्हें एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर सिग बोलता है कि वो उन दोनों की लाइफ को लेकर वरीड है, उन दोनों की स्टडी को लेकर नहीं। तो इज़ुमी बोलती है कि उन दोनों की ट्रेनिंग बहुत ही ईजी है इज़ुमी की ट्रेनिंग के कंपैरिजन में और बताती है कि उसने अपनी ट्रेनिंग विंटर्स में माउंटेन पर करी थी। उसके बाद एडवर्ड और अल्फांस एक रैबिट को पकड़ते हैं और उस रैबिट को किल करने के लिए वो एक दूसरे को बोल रहे होते हैं। तभी उस रैबिट को एक फॉक्स वहां से ले जाता है और जब वो दोनों उस फॉक्स का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि वो फॉक्स अपने किड्स के लिए फूड लेकर गया था।
फिर वो दोनों फिश पकड़ने का सोचते हैं, पर उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं होते हैं फिश कैच करने के लिए, और वो दोनों उस दिन बिना फूड के ही सो जाते हैं। फिर वो दोनों 6 डेज तक हंग्री रहते हैं। फिर अल्फांस हंगर की वजह से एंट्स को खाने लगता है और बोलता है कि वो अलाइव है क्योंकि उसने लाइफ को कंज्यूम करा है। उसके बाद वो दोनों रैबिट और फिश को हंट करते हैं और फायर जलाकर अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, और ऐसे ही 29 डेज पास हो जाते हैं। फिर अल्फांस एडवर्ड से पूछता है कि क्या वो पता कर पाया कि ऑल इज़ वन एंड वन इज़ ऑल का क्या मतलब है। तो एडवर्ड उसे बोलता है कि उसे याद है जब उसने भूख की वजह से एंट्स को खाया था, और अगर वो उन्हें नहीं खाता तो वो मर जाता और एंट्स उसे खाते, और बोलता है कि इस वर्ल्ड में सभी थिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और बोलता है कि लिटिल वंस को मिलाकर ही ऑल बनता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इज़ुमी वहाँ आती है और उन दोनों से ऑल इज़ वन एंड वन इज़ ऑल का मीनिंग पूछती है। तो वो बताते हैं कि ऑल वर्ल्ड है और वन वो हैं। फिर उन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर वो दोनों एल्केमी के बेसिक को स्टडी करते हैं, जिसमें एल्केमी का यूज़ करने से पहले उन्हें एक सर्कल ड्रॉ करना होता है जो कि पावर ऑफ सर्कुलेशन को शो करता है। और अल्फांस इज़ुमी से पूछता है कि वो सिर्फ अपने दोनों हैंड से ही ट्रांसम्यूटेशन कैसे कर लेती है, और इज़ुमी उन्हें बोलती है कि वो जब ट्रुथ को देखेंगे तो समझ जाएंगे। और एडवर्ड को रियलाइज़ होता है कि उनकी टीचर ने भी ट्रुथ को देखा है। उसके बाद एडवर्ड और अल्फांस इज़ुमी से इस बारे में पूछने जाते हैं, और फिर इज़ुमी एडवर्ड पर अटैक कर देती है। फिर जब एडवर्ड बिना ट्रांसम्यूटेशन सर्कल के एल्केमी परफॉर्म करता है तो वो उसे पूछती है कि उसने भी ट्रुथ को देखा है, और एडवर्ड उन्हें हाँ बोलता है। तो इज़ुमी उनसे बोलती है कि आखिर वो दोनों सेम निकले, और हमें इज़ुमी का ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन दिखाया जाता है जिसमें वो अपने किड को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन करती ही, और उसमें वो अपने कुछ इनर ऑर्गन्स को खो देती है। और फिर इज़ुमी उन दोनों से सॉरी बोलती है और ये उसे उन दोनों को पहले ही बता देना चाहिए था। फिर एडवर्ड बोलता है कि इसमें उनकी फ़ॉल्ट नहीं है और उन्होंने ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन खुद की मर्ज़ी से अटेम्प्ट करा था। उसके बाद इज़ुमी उन दोनों को गले लगा लेती है और एडवर्ड और अल्फांस इज़ुमी से सॉरी बोलते हैं, और यहाँ पर एपिसोड 12 एंड हो जाता है। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दें।